हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आई एग्जाम बी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंटेंट है क्रिस्प फॉर्मेट में मिलता है। यानी कि आपका जो प्रिपरेशन है वो 50% फास्टर होता है। यानी कि इनडायरेक्टली हम इसको ये कह सकते हैं कि आपका 1/3 टाइम यहाँ पर सेव होता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो मतलब आरबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से आप ज्वाइन कर नहीं सकते। और आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं और आपका यहाँ पर आपको जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो जानना है। तो दो पर्पज़ है यहाँ पर। अगर आप इस टेस्ट में, ये स्कॉलरशिप टेस्ट में, अगर आपको आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा आता है, आप टॉप रैंक्स में आते हैं, तो आपको ये जो हमारा कोर्स है वो फ्री में भी मिल सकता है। और बाकी अकॉर्डिंग टू योर रैंक वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंट भी ऑफर किए हैं। और आप अगर ये टेस्ट देंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट आपका परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा। नियर अबाउट नियर हम एवरी ईयर ऐसा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। 1000-2000 के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देते हैं। तो आप यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। चलो मैं ये टेस्ट में क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट कब होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये हमारा कोर्स क्यों ज्वाइन करना है। स्कॉलरशिप टेस्ट तो एक बात है, लेकिन आई एग्जाम बी का कोर्स इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों ज्वाइन करते हैं, उसके पीछे का कुछ रीज़न जो है, क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो मैं आपको एक 5-10 मिनट में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमारे कोर्स में इस बार पता है ये एफएसआर जो है काफ़ी डिटेल में मैंने कोर्स में एक्सप्लेन किया था। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इतने डीप में क्यों करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आया था ईएसआई के लिए। तो बजट है, हम बजट के वीडियो क्लासेस भी करते हैं, आपको समरी भी देते हैं, एमसीक्यूज भी देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट है, आरबीआई के बुलेटिन्स है, अलग अलग सर्कुलर्स है और अपडेट्स है, वो हम आपको देते हैं। और किस तरीके से देते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका कोई इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं, तो आपको ये जो सारी चीज़ें समझने में दिक्कत आती है। लेकिन इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए, तो आप एक बार देख लीजिए तो आपको आइडिया आ जाएगा और आपको समझेगा कि मैं क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर राइट नाउ हमारी दो बैचेस चल रही है, लाइव क्लासेस होती है, एक मॉर्निंग बैच है और एक इवनिंग बैच है। आप देख लीजिए आप कौन सी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्टली स्पेसिफिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको देख के हमने प्लान बनाया हुआ है। और जो फ्रेशर स्टूडेंट है जिनके पास पूरा दिन है, वो दोनों बैच अटेंड कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा लैग है। ये जो इवनिंग वाला बैच पहले स्टार्ट हुआ था, उसके आई थिंक नियर अबाउट 1 महीने के बाद मॉर्निंग वाला बैच स्टार्ट हुआ। तो मॉर्निंग बैच का टाइमिंग ये है, इवनिंग बैच का टाइमिंग ये है। उसके बाद पीआईबी है, ईबीएफ यानी कि इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है। इसके वीकली वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ने का, ये पीआईबी का वेबसाइट देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, स्टूडेंट के डिमांड पे हमने स्टार्ट किया है। आप कोई भी कोर्स देख लीजिए, आप वहाँ पे क्वांट है, रीजनिंग के वीडियो देखते हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको कोई वहाँ पे बताने वाला नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करें, रीजनिंग का पजल कैसे स्टार्ट करें, कैसे सोचे, कैसे ना सोचे, वो यहाँ पर बताया जाएगा। आपको रेगुलरली यहाँ पर अपडेट्स दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अगर आपको नहीं आएंगे तो हमारे एक्सपर्ट जो फैकल्टी है आपको एक्चुअल उसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरीके से सॉल्व करना। यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होते हैं। और ये सेक्शन लेने का पर्पज़ ये है, आप में से कुछ लोगों ने लास्ट टाइम का एग्जाम दिया भी होगा और आपको समझ में आया होगा कि ये जो दो सेक्शन है, क्वांट और रीजनिंग, इसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट का फेज 1 जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, ये डाउट क्लियरिंग यहाँ पे आपका होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग, ये आई थिंक आज ही आया है और मैंने इसका एक समरी बना लिया है। देखो क्या होता है, आरबीआई का जो लैंग्वेज है वो डिफिकल्ट है, उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में किया है। अब मैं आपको थोड़ा पढ़ के दिखाता हूँ। आरबीआई हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पोस्ट लोन रीपेमेंट और सेटलमेंट। ये है द इंस्ट्रक्शन अप्लाई टू, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा ये किसके लिए एप्लीकेबल है। कमर्शियल बैंक से, लोकल एरिया बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, एनबीएफसी है, एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको एआरसी कहते हैं। द डायरेक्शन मेड दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रिलीज विद इन 30 days। ठीक है, बोरोर हैज द ऑप्शन टू कलेक्ट, मैंने पूरा इन केस ऑफ एनी डिले, उसके बाद 5000 पर डे, ये सारा दिया हुआ है। अगर आप आरबीआई के सर्कुलर में पढ़ेंगे तो इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है। और ये भी देखिए आईसीआरआर। तो अभी मैंने क्या किया है, मैं पहले समरी देता हूँ, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में जितने सारे इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंस के टर्म्स है उसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। और उसको कभी कभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट से क्या होता है आपको समझ में आता है। अभी देखो, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ आईसीआरआर, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो, ये कंसेप्ट क्या है।
as introduced by the RBI, how does it aim to manage liquidity in the banking system and what impact does it have on the economy? तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2000 रुपए जो नोट अभी गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है उसका और ये आईसीआरआर का क्या रिलेशन है। इतना मतलब अपडेट है कि देखो 8 सितंबर का अपडेट उसी दिन मैंने शाम को डाला है। अगर आप ये पढ़ेंगे, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये आपको दिया है। मैंने आरबीआई में काम किया है 3 साल, आपको पता है, तो इसलिए इसके पीछे का क्या ये क्या लॉजिक क्या होता है, रैशनल क्या होता है, वो भी वहां पर एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीजें देखो। अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड टर्म्स, मॉनेटरी टारगेटिंग क्या होता है, द मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग एफआईटी क्या होता है। अगर आपको आरबीआई की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है, इंट्रो तक पहुंच के फाइनल सिलेक्शन करना है, तो इस टाइप का हाई कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। और मुझे गारंटी है बहुत कम प्लेटफॉर्म ऐसे होते होंगे जो प्रोवाइड करते हैं। फिनटेक इनोवेशन समरी यहाँ पे दी है मैंने। मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, फिनटेक क्या है, यूपीआई क्या है, डीएलजीस क्या है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी सैंडबॉक्स करके क्या है, हैकेथॉन्स क्या होता है, आरबीआईएस क्या है, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म्स, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, डाटा प्राइवेसी क्या है, ये सारा बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर व्हाट इज द रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव ऑन द फिनटेक इनोवेशन, यानी कि आरबीआई का क्या पर्सपेक्टिव है। तो जो कुछ भी आरबीआई के वेबसाइट पे होता है वो सिंपल लैंग्वेज में मैं कोर्स में रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। तो ये इस टाइप का आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो आपको देखो, अगर 5 टॉप 5 में आते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेगा। अगर नेक्स्ट 15 में आते हैं तो सिर्फ 20% कॉस्ट में मिलेगा, यानी कि 80% डिस्काउंट है। नेक्स्ट 30 लोगों के लिए 60 है और बाकी के लिए 50% स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी, यानी कि उतना आपका जो कोर्स का फी है वो कम हो जाएगा। और पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल मैंने रखा है। क्वांट के डीआई के 2 सेट है जो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, रीजनिंग के 2 पजल है, इंग्लिश के लिए एक पैराग्राफ है, जनरल अवेयरनेस अगस्त के क्वेश्चन है। मतलब टेस्ट ऐसा नहीं लेने के लिए ले रहे कि जो जिसका पढ़ाई आप कर सके ऐसा ही लिया है। ईएसआई में क्या है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन आएंगे। और एफएम के पेपर में नैफिड है, आरबीआई है, सेबी है, नबार्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 100 क्वेश्चन है और उसके लिए 60 मिनट्स का टाइम दिया है, ठीक है। आप अगर ये टेस्ट देंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये 1000-2000 लोग जो टेस्ट देंगे उसमें आपका जो रैंक है वो कौन से लेवल का है। अभी देखिए, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा है और आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमारा एक ऐसा एकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आरबीआई के ऑफिसर्स पढ़ाते हैं। देखो, रेगुलर पढ़ाने वाले मैं हूँ, ठीक है। सीपी जोशी सर क्लासेस लेते हैं, चक्षु सर क्लासेस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर संजीव शर्मा सर, आपको पता है आरबीआई में सीजीएम रह चुके हैं, रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं, एनएचबी के ईडी थे। सर ने आईआईटी कानपुर से इंग्लिश में पीएचडी किया है और सर अभी आईएम अहमदाबाद है, आईएम लखनऊ है, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट में जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए भी जाते हैं। सर इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाते हैं। अभी मैं बताऊँ, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने आरबीआई के जो इंटरव्यू के स्टूडेंट है उनके लिए ये मैडम का लेक्चर रखा था। मैडम फॉर्मर प्रिंसिपल एडवाइजर रह चुकी है। मैडम ने 6 गवर्नर्स के साथ काम किया हुआ है। जो पूरी पॉलिसी है, कम्युनिकेशन पॉलिसी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, उसके बारे में मैडम ने काफ़ी काम किया है। डॉक्टर सीपी जोशी सर को आप जानते हैं, सर आरबीआई में एजीएम थे, उसके बाद सर ने आईएसबी से एमबीए किया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे इस बैंक में। वो भी आपको इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे। मैं आपको पता हूँ, मैं तो पिछले 12 साल से पढ़ाता हूँ। आई एम द पायोनियर। जब मतलब मैं पढ़ाता था कोई भी नहीं था मार्केट में, और नियर अबाउट मुझे अभी याद भी नहीं है नंबर कितना होगा, 500 से 1000 के आसपास मेरे स्टूडेंट होंगे जो आरबीआई में गए होंगे। नाबार्ड में भी काफ़ी गए हैं, आईआरडीए में गए हैं, सीबी में गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में गए। तो ये जो सारी फैकल्टीज़ है आपको प्रीलिम से लेके फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। और ऐसा नहीं, अंदर जाने के बाद, आरबीआई ज्वाइन करने के बाद भी किस तरीके से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए क्या करना पड़ेगा, गोल्डन जुबली के लिए क्या करना पड़ेगा, डीलर का एग्ज़ाम होता है, इंटरनल जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है उसके लिए मैं रेगुलरली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, पास स्टूडेंट, उनके कांटेक्ट में हूँ। और ये सारा आपको हमारे आई एग्ज़ाम पे मिलेगा। अभी क्या करना है, ये जो आपने टेस्ट का सिलेबस देख लिया है,
वो सिलेबस देखिए। और क्यों करना है मैंने आपको कंटेंट बता दिया, ऐसा ही नहीं हवा में नहीं है, ये सारा कंटेंट है, हाई क्वालिटी कंटेंट है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, और इसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है, वहाँ पे आप रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं। तो पर्पज़ ये है, स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए, आपका परफॉर्मेंस देख लीजिए, और इसके वजह से ना आपका वो पढ़ाई हो जाएगा। क्वांट के 2 पजल सॉल्व डीआई सॉल्व करने हैं, एक पजल है एक पैसेज है, ये तो आप हर दिन करते ही रहते हैं। बस अगस्त का करंट अफेयर्स पढ़ लो, उसके बाद आप जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई है, नाबार्ड है, उसके बाद नेफिड है, उसके बारे में आप करेंगे तो 2-3 दिन में इसकी पढ़ाई हो जाएगी। संडे को एग्जाम है, और मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, आपका नॉलेज चेक करना है। अगर आप टॉप में आते तो आपको हमारा जो कोर्स है वो फ्री में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।